चलिए बातें नहीं करिए। तो आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है, सभी लोग ध्यान से नोट करेंगे। आज का जो चैप्टर होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ऐसा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। और इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे वो अज्ञात राशि वाले प्रश्न होंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नवोदय एग्जाम हो गया या सैनिक स्कूल हो गया, इन सभी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है, चैप्टर होगा, या प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या 45 से जितनी अधिक है, जितनी अधिक है 95 से उतनी कम, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है ना। एक संख्या 45 से जितनी अधिक है 95 से उतनी कम है, वह संख्या क्या होगी? सॉल्व करो। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट का समय मिलेगा। मतलब ये समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट क्योंकि आप लोग अभी अब क्या है, फ्रेशर है, अभी सवाल को उतना अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उतना ही समय मिलेगा। चलिए सर हो गया। चलिए कह रहा है, देखो अब यहाँ एक संख्या, वह संख्या हमें नहीं पता है, तो ऐसे ही प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? अज्ञात राशि वाले प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक संख्या हमें नहीं पता वह संख्या, तो मान लेते हैं संख्या यक्स। यक्स कह रहा है 45 से जितना अधिक है, ठीक है। तो यक्स 45 से जितना अधिक है, इसमें से 45 घटा दो, और 95 से उतना ही क्या है? कम है। 95 से में से यक्स घटा दो। अब यहाँ से देखो कि माइनस एक्स को इधर ले जाओ, प्लस एक्स हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स, और 45 को उधर ले आओ तो 95 प्लस 45, 95 प्लस 45, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 5 5 10 9 4 13 1 14, और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 140/2 बराबर 70। यानी वह संख्या क्या है? 70 है। हाँ समझ में आ गया? वह संख्या हमारे पास क्या है? 70 है। नोट करो फटाफट। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 400 का 25% है, वह संख्या क्या है? एक संख्या 400 का 25% है, वह संख्या क्या है? नोट करिए, वह संख्या क्या है? एक संख्या 400 का 25% है, वह संख्या बताना है। साइलेंस, शोर नहीं करिए। क्या है वह संख्या? जैसे मान लेते हैं 400 का 25% है ना, तो 400 का 25% मतलब 1/4, तो वह संख्या क्या है? 100 है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7। क्वेश्चन है, किसी, नोट करो, संख्या का, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, तो
वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, सॉल्व करिए। वह संख्या क्या होगी। हो गया। यस। अब देखिए यहाँ पे अज्ञात राशि वाले प्रश्न है। किसी संख्या का पता नहीं वहां संख्या कौन सी है, तो क्या कर लेंगे, माना संख्या बराबर यक्स। माना संख्या क्या है, यक्स है। और कह रहा है यक्स का 2/5, यक्स का 2/5 का 3/7 बराबर क्या है, 198 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यक्स गुणे 2/5 गुणे 3/7 बराबर 198, और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 198, और ये भिन्न गुणे के साइन पर है तो सबको बराबर के इधर लाएंगे तो भिन्न पलट जाएगी। तो भिन्न 2/5 का हो जाएगा 5/2 और ये 7/3। अब 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18, 3 से काटेंगे 33 3 99 आएगा 33 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 5 या 15 के 5 हासिल आए 1, 5 या 15 1 16, 7 से 7 पूछे 35 हासिल आई 3, 7 6 42 3 45 के 5 हासिल आई 4, 7 तुम 7 4 11, 11 55 आ रहा है, ठीक है ना। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 55 आएगा, ठीक। तो जिसका क्वेश्चन सही है सही कर लो, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए बात समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या तथा उसका 4/7 या उसके 4/7 भाग का अंतर 70 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या तथा उसके 4/7 भाग का अंतर 70 है, तो वह संख्या क्या होगी। चलो फटाफट करो। एक संख्या और उसका 4/7, दोनों को घटाने पर क्या मिला, 70। अंतर का मतलब होता है घटाव। चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए आप। सवाल, ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़िए, सवाल जो कह रहा है उसी हिसाब से लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। एक संख्या तथा उसके 4/7 भाग का, तो एक संख्या यक्स है और उसका 4/7 यानी यक्स का 4/7, इसका जो अंतर है वो क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, यस सर। निकालिए यक्स की वैल्यू फटाक से, बहुत जल्दी निकालिए यक्स की वैल्यू, वहां से निकालिए। जल्दी निकालिए। में आपको मेहनत करना है बेटा, ऐसे काम चलेगा नहीं। अगर ऐसे बिना मेहनत किए अगर काम चल जाए तो काम नहीं चलेगा।
क्वेश्चंस को बहुत फास्ट लगाइए। सर आ गया। चलिए देखिएगा क्या है, यक्स का 4 के साथ गुणा हो जाएगा। हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा है। बोर्ड मास में पहले माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा। तो यक्स का मल्टीप्लाई 4 से जब होगा तो यक्स माइनस 4x/7 आ जाएगा इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब देखिए इसको बटा 1 कर सकते हैं। बटा 1 कर दिया तो यहाँ गुणा 7 हो जाएगा, तो ऊपर भी गुणा 7 हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ठीक है, तो 7x माइनस 4x बटा 7 बराबर 70। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 7x में से 4x गया तो कितना बचा? 3x बटा 7 बराबर 70। अब देखो यहाँ से 7 को इधर ले आओ तो क्या बचा? 3x बराबर 7 गुणे 70 और x बराबर 7 गुणे 70 बटे का 3। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 7 7 49 490 बटा 3। 3 से भाग करो, 3 1 कम 3 1 4 3 6 18 1 19 10 हो गया, 3 3 का 9 1 10 163.33 क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वह संख्या क्या है? 163.33। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 163 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन करो। चलिए अगला क्वेश्चन है एक संख्या, सेम टाइप का क्वेश्चन है, करो। एक संख्या तथा उसके 4/5 का अंतर 50 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? बात समझ में आ गया? ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट। यहाँ 4/5 की जगह 3/5 कर लीजिए, तब सॉल्व करिए। 3/5। ठीक है, का अंतर कितना है? 50 है। आपके सामने विकल्प दिए दे रहे हैं। ऑप्शन है पहला 25, दूसरा 75, तीसरा 100 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 35। चारों में से देखिए, और एक और ऑप्शन देख लीजिए, पांचवा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ओके। सर आ गया दूसरा। कुछ लोग का ऑप्शन नंबर बी और कुछ लोग का ऑप्शन नंबर ई। चलिए जल्दी और तेज लगाइए, तेज लगाइए। क्वेश्चन बहुत फास्टली करो बेटा, ठीक है, समय ना ज़्यादा खराब हो। चलिए देखिएगा, x कह रहा है एक संख्या, ठीक है, वह संख्या मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स तथा उसके 3/5, तो यक्स के 3/5 का जो अंतर है वो कितना है? 50। तो यहाँ से यक्स और यक्स का 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ बटा 1 कर सकते हैं, बटा 1 कर दिया, तब गुणे 5 करेंगे, किस लिए? हर बराबर करने के लिए। यहाँ 5 है ना, तो हर बराबर करने के लिए। अब देखो 5 का x से गुणा करें तो हो गया 5x/5 माइनस 3x/5 बराबर 50। अब हर बराबर है तो हर को एक जगह लिख लीजिए, 5x माइनस 3x/5 बराबर 50। बात समझ में आया? अब 5x में से 3x गया तो क्या बचा? 2x/5
5 बराबर 50। अब यहाँ 5 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 50 गुणे 5 और x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 5 बटा 2। 2 से काटे तो 25 दूना और x बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125। आपका हमारा विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेटा इसको अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक संख्या के एक चौथाई का एक संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई 75 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस संख्या का 20% ज्ञात करना है, तो पहले वह संख्या ज्ञात कर लो, उसके बाद 20% ज्ञात करना। ज्ञात करिए फटाफट। ज्ञात करिए। बहुत अच्छे, सही लगा रहे हो, लगाओ। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक संख्या के एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 1/4 का एक तिहाई मतलब 1/3 क्या है 75 है। तो मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 1/4 का 1/3 क्या है 75 है। ठीक, अब यहां से अगर करोगे तो यहां से x बराबर हो जाएगा 75 गुणे 4/1 3/1। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो 4 × 12 12 × 5 60 के 0 हासिल आए 6 और 12 × 7 84 84 और 6 90। x बराबर क्या आ जाएगा 900। ठीक है, लेकिन सवाल का है कि उस संख्या का 20%। तो अभी तो हमने संख्या निकाला है ना, अब 900 का 20% कर दो। 900 का 20% मतलब 1/5। ठीक है, या 20/100। 20% मतलब क्या लिख लो 20/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 9 18 180। सही उत्तर क्या हो जाएगा 180। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया ना? ठीक है, बेटा है चलो अगला सवाल लिखो। एक संख्या का 2/3 एक संख्या का 2/3 का 3/4 2/3 का 3/4 100 है तो संख्या का
4/5 भाग क्या होगा? संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? नोट करिए। कर दिया। लग गया सबका? लगाइए फटाफट। लग गया क्या? रोलिंग। सर हो गया। सर होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। एक संख्या का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब 2/3 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 क्या है? 100 है। तो वह संख्या नहीं पता है, तो वह संख्या का 2/3 मतलब 2/3 और का 3/4 मतलब 3/4 बराबर 100 है। तो देखो बेटा 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। यानी क्या बचा? x का 1 से गुणा करोगे x बटा 2 बराबर 100 और x बराबर क्या है? 100 का 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या का 4/5 भाग, तो 200 का 4/5 भाग कर दो तो 5 चौक 20 यानी 40 आया गुणे 4, 4 चौक 16, 160, ठीक है ना। संख्या का 4/5 भाग क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आ गया आपको? चलिए अगला सवाल सेम इसी तरह का फिर से देखिए बेटा। इसको सेम इसी तरह का क्वेश्चन फिर से है, करके दिखाना आप लोग को। एक संख्या का 3/4 का 2/4 भाग 500 है, तो उसका 30% क्या होगा? तो उसका 30% क्या होगा? उस संख्या का 30% क्या होगा बताना है। उसका 3% से आशय है, उस संख्या का 30% क्या होगा? सॉल्व करिए फटाफट।
समझ में आ गया? चलिए देखिएगा आंसर। एक संख्या का 3/4 का 2/4 तो संख्या मान लेते हैं यक्स है। यक्स का 3/4 मतलब 3/4 और इसका 2/4 मतलब 2/4। भाग कितना है? 500 है। तो यक्स गुणे 3/4 गुणे 2/4, ठीक है, बराबर 500। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणे ये भिन्न पलट जाएगा 4/3, 4/3 गुणे 4/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 250, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? 4 चौक या 25 चौका 100 चौका 400। 400 गुणे 4, जीरो कर देंगे। देखो 25 चौका 100 और 100 को 4 से करोगे 400। 400 मैंने लिखा, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया बटा 3। 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से भाग करने पर होगा 3 एकम 3, 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है ना। और 1/3 तो उसका 30%, इसी का 30% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। संख्या तो यही आई है, संख्या 4000/3 है। इसका 30% तो 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। 3 दहाई 30 और 40 दोहम्मा क्या हो जाएगा? 400। सही है, सही है। 30% क्या निकल के आएगा? 400, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग, चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है, तीसरे भाग से 28 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। वह संख्या वह संख्या ज्ञात करनी है, याद करिए। करिए जल्दी फटाफट, ज्यादा टाइम ना दीजिए क्वेश्चन को करने के लिए।
चलिए देखिएगा, कह रहा है एक संख्या के चौथे तथा पांचवें भाग, ठीक है। चौथे भाग का मतलब उसका बटा 4 और पांचवें भाग का मतलब उसका बटा 5। तो एक संख्या है उसका चौथा भाग क्या हो जाएगा, 1/4 और पांचवा भाग 1/5। और कह रहा है इसका योग, योग मतलब जोड़ दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है उसके तीसरे भाग के से इतना अधिक है, मतलब उसके तीसरे भाग का जो अंतर है घटा देने पर हमें 28 मिलेगा। तो देखिएगा 5x या 5x, 4 को x से करेंगे 4x, तो 4 पंचे 20 माइनस x/3 बराबर 28, ठीक है। और 4 5 9x/20 माइनस x/3 बराबर 28। अब यहाँ से देखो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ करेंगे 20 हो जाएगा, वहां हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27x माइनस 20x/60 बराबर 28। और यहाँ से करेंगे तो 7x/60 बराबर 28। और यहाँ से करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 60 और x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 60 बटे का 7, 7 चौक 28 है ना, 4 छक 24। x का जो मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 चौको 24 240, ठीक है, 240 आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। सात सौ का 34% एक संख्या से 700 का 34% एक संख्या से 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वह संख्या क्या है। वह संख्या 700 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखो हमेशा ऐसे सवाल में वह संख्या निकाल लो, फिर उसका 50% कहे, 1/2 भाग कहे, 3/5 भाग, कुछ भी कहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वह संख्या निकालो, या इसी में अगर हम जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं कि इस संख्या का 2/5 है, वह संख्या ना करके सवाल में जोड़ दें कि इस संख्या का 2/5 क्या होगा, ठीक है ना। नोट करिए, विकल्प है आपके सामने 2/5 लिखने पर 45, 90, 180, 120। विकल्प है 45, 90, 180, 120 और ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नोट करिएगा। नोट हो गया।
नोट करिए फटाफट। हो गया क्वेश्चन? चलिए देखिएगा, कह रहा है 700 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। मतलब अगर 700 का 35% निकाला जाए तो ये उस संख्या से 34 अधिक है, मतलब इनका दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 34 आना चाहिए। ठीक है, अब 700 का 35% हो जाएगा 700 गुणे 35/100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, माइनस एक्स, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 245 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 34। ठीक है ना, बात समझ में आया? अब यहाँ से देखो 34 को इधर भेज दो, माइनस एक्स को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 245 माइनस 34 बराबर का यक्स। ठीक है, अब घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 4 में से 3 गया 1 2। भाई यहाँ देखो प्लस है, यहाँ किसमें है? प्लस में है, तो प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यक्स बराबर क्या है? 211। अब देखो कह रहा है लेकिन उसका 2/5 निकालना है, 2/5 निकालना है, तो 211 का 2/5 क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, 1 21, 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11, और 5 दूना 10 गुणे 2। ठीक है, तो करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 84.4। हमारा विकल्प कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट। बातें नहीं करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिख गया सबका? मेहनत करो सब लोग। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। चलो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/4 का 1/3। एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4 का 1/3, 1/3 30 है, वह वहाँ पे एक है, एक का 3/4 एक संख्या, ठीक है ना, एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, वह संख्या क्या है? बताना है वह संख्या क्या है। आंसर है होगा 90, 80, 150 या 60। 90, 80, 150 या 60 या
नन ऑफ दीज। none of these। देखना बेटा आपके एग्जाम में केवल 4 विकल्प आएगा, ठीक है ना। सवाल में 5 विकल्प है प्रैक्टिस हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में, तो इसीलिए हमें देना पड़ रहा है। अदरवाइज आपके आंसर में 4 ही विकल्प होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो एक संख्या का 3/4 का 1/3, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक संख्या मतलब x का 3/4 का 1/3 30 है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, यानी x/4 बराबर 3 है, तो 4 3 12 है। x बराबर क्या हो जाएगा 120। वह संख्या 120 है, इनमें से कहीं 120 विकल्प नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। चलो वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, इसको सेम इसी तरह फिर क्वेश्चन रहेगा। एक संख्या का 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या होगी। वह संख्या क्या होगी, तो करिए फटाफट। 30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। चलिए हो गया है। कह रहा है एक संख्या का 1/3 का 1/4 का 2/3, ठीक है ना। अब माना संख्या x है का 1/3 का 1/4 का 2/3 क्या है 6, ठीक है ना। अब x को यहीं रखेंगे, बाकी सबको भिन्न सही इधर ले आएंगे तो भिन्न पलट जाती है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, ठीक है। 3 3 का 9 दूनी 18, 18 छक्का सही है, सही है। अब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है, जिसको कल सॉल्व करा जाएगा, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए। चलिए नोट करिएगा होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD लगातार ABCD लगातार 4 सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है यदि A तथा D का योग, A तथा D का योग 50 है, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी B का मान क्या होगा। B बराबर क्वेश्चन मार्क, B का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन 5 क्रमागत विषम संख्या
5 क्रमागत विषम संख्या का योग, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 235 है, 235 है, तो बीच वाली संख्या होगी। मैंने बीच वाली संख्या के लिए सूत्र भी लिखाया था, शॉर्ट ट्रिक। बीच वाली संख्या बराबर होती है योग बटा संख्या, होता है योग बटा संख्या। तो योग तो हमारे पास दिया है, संख्या भी दिया है, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए लिखिएगा क्वेश्चन अगला। क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, का योग 270 है, तो दूसरी तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा? दूसरी तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा? अगला देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 18 है, वह संख्याएं क्या होंगी? हो गया? 400 का यक्ष प्रतिशत बराबर 500 का 2/3, तो यक्ष बराबर क्या होगा? ठीक है ना, तो यक्ष बराबर, चलिए नोट कर लीजिए इसको।